हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। मेरे दोस्त, यहाँ पर मैं आपके लिए मानव शरीर महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं या लगातार आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में छाप लेना। तो यहाँ पर देखो, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मेरे दोस्त, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पर देखो, मैं आज की क्लास में आपके लिए ऑप्शन लेकर के नहीं आया हूँ। बहुत ही कम टाइम में यहाँ पर अपने हम 20 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे और अपनी इस क्लास को कवर कर लेंगे। इस टॉपिक के यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन को हम आसानी के साथ कवर कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है। तो मेरे दोस्त, मनुष्य का जो हृदय है वो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है। तो मेरे दोस्त, जो स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है वो 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। कितनी होती है? 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। यहाँ पर देखो, पूरे वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और इसके बाद मैं आपसे इन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को पुटअप करूंगा। उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। आपको वीडियो में पीछे नहीं आना है। इसके बाद यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मेरे दोस्त, जो मस्तिष्क का वजन होता है वो होता है 1350 से 1400 ग्राम। कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताओ। तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? सबसे बड़ी हड्डी का जो नाम है वो है फीमर। कहाँ पर होती है? जांघ में होती है। मेरे दोस्त, आप क्लास को देख रहे होंगे, आपको खुद ही पता चल गया होगा मैंने कैसे क्वेश्चन लिए हैं। एक एक क्वेश्चन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो 6 दिया हुआ है, सबसे छोटी हड्डी का नाम बताओ। तो जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपीज, जो आपके कहाँ पर मध्य कर्ण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आपके कान में पाई जाती है। यही है आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्टेपीज। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो मेरे दोस्त, जो शरीर का सबसे कठोर तत्व है वो क्या है? एनामिल। एक बात यहाँ पर मैं आपको और बता दूं, ऑप्शन में कभी कभी एनामिल ना दे करके जबड़े की हड्डी लिख करके आता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जबड़े की हड्डी को ही एनामिल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मेरे दोस्त, जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है केलोलॉजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो जो शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है वो कितना लगता है? 23 सेकेंड, मतलब कि 23 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो जो मानव शरीर में जल की मात्रा है वो कितनी होती है? 65 से 80% होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। जो रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के भार का कितना होता है? वो होता है 7%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, मानव रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। अभी मैं ये बात आपकी पूरी तरह से क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। इसके बाद यहाँ पर मैं आपके 3 पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, जिससे कि पीएच मान का ये वाला टॉपिक जो थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कभी आपसे पूछा जाता है कि जो 7 पीएच मान किसका होता है। जो उदासीन होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर पीएच मान आपका 7 से अधिक है तो वो कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। अगर पीएच मान आपका 7 से कम है तो वो किस में आएंगे? अम्लीय में आएंगे। तो पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर यहाँ पर उदासीन पूछे तो पीएच मान 7, उदासीन में पीएच मान कितना? 7, और क्षारीय में पीएच मान कितना? 7 से अधिक, और अम्लीय में पीएच मान कितना? 7 से कम।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी। रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी, यानी कि जिसे हम वृक्क के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण मेरे दोस्त कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन होता है? तो लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन होता है? तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो होता है वो होता है 1 से 4 दिन। कितना होता है? 1 से 4 दिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, शरीर का ताप नियंत्रक क्या है? तो शरीर का ताप नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो मेरे दोस्त यहाँ पर मैंने बहुत ही कम टाइम में आपके 20 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। इसके बाद मैं एक बहुत जल्द ऐसा ही पार्ट आपके सामने और लेकर के आऊँगा मानव शरीर के बारे में। तो यहाँ पर हम, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछूंगा, जो कि आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना है। और साथ में ये भी बता देना कि आज का मेरा सेशन या कैसा लगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।